शेरॉन अभी अभी अपनी नींद से जागी थी। उसके पति विलियम एक मशहूर लेखक थे, जिनकी हाल ही में रात में टहलते समय किसी ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। घर की सारी जिम्मेदारी अब शेरॉन पर आ गई थी। वह तैयार हुई और अपने बेटे जॉन को जगाया, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद से कई दिनों से स्कूल नहीं गया था। जॉन जल्दी से तैयार होकर स्कूल चला गया और फिर शेरॉन भी अपने काम पर निकल गई। घर से बाहर निकलते ही उसे ऑफिसर नॉर्मन मिला। नॉर्मन स्कूल के समय से शेरॉन का दोस्त था और विलियम के मर्डर केस की जांच कर रहा था। नॉर्मन चुपके चुपके शेरॉन को पूरे दिल से पसंद करता था और शेरॉन को भी इसका एहसास हो गया था। हालांकि दोनों में से किसी ने भी इस बारे में बात नहीं की और इसके बजाय विलियम के कातिल के बारे में चर्चा की। इस बीच स्कूल में रॉय नाम का एक लड़का जॉन को परेशान कर रहा था, लेकिन हैरी को देखने के बाद वो चला गया। हैरी अभी अभी स्कूल पहुंचा था। जॉन को मेगन नाम की एक लड़की पसंद थी, लेकिन वह उससे बात करने से डरता था। हैरी ने जॉन की मदद की और उसे मेगन से मिलवाया, जिसके बाद वे दोनों साथ में फुटबॉल खेलने लगे। रॉय भी वहीं था और जॉन को उससे बेहतर खेलते देखकर वो गुस्से से भर गया। अपने गुस्से में उसने जॉन को फिर से पीटना शुरू कर दिया। हैरी जॉन की मदद के लिए आगे आया। थोड़ी देर बाद जॉन चेंजिंग रूम में था और हैरी भी उसके साथ था। जॉन ने हैरी को उसकी मदद के लिए धन्यवाद दिया और पूछा कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। हैरी ने जवाब दिया, मुझे पता है कि तुम्हारे पिता का हाल ही में निधन हो गया है। मेरे पिता भी अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ कि उनके बिना तुम्हें कैसा लग रहा होगा। जॉन को हैरी पसंद आया, इसलिए उसने उससे दोस्ती कर ली। शाम को जब शेरॉन घर आई तो उसे जॉन कहीं नहीं मिला। वो उसे ढूंढने लगी, तभी जॉन हैरी के साथ घर आया। जॉन ने शेरॉन को हैरी से मिलवाया और उसे बताया कि आज रात उसने अपने दोस्तों के लिए उनके घर पर एक छोटी सी पार्टी रखी है। शेरॉन ये सुनकर बहुत खुश हुई, क्योंकि लंबे समय बाद जॉन इतना खुश दिख रहा था। रात होने पर जॉन के दोस्त पार्टी के लिए आ गए। शेरॉन सभी के लिए खाना लगाने लगी। हैरी भी पार्टी में था। सभी लोग आनंद ले रहे थे। अपने बेटे को खुश देखकर शेरॉन को भी खुशी हुई। इस बीच उसने हैरी की ओर देखा, लेकिन जैसे ही हैरी ने उसकी ओर देखा, उसने तुरंत अपना ध्यान हटा लिया और अपना काम जारी रखा, क्योंकि उसे ये पसंद नहीं था। फिर शेरॉन कुछ खाना लेकर बाहर निकली। इस बीच हैरी घर में फ्रेश होने के लिए बाथरूम ढूंढ रहा था। ढूंढते ढूंढते वो गलती से शेरॉन के कमरे में घुस गया। वहां उसने शेरॉन के परिवार की एक तस्वीर देखी। तभी शेरॉन कमरे में दाखिल हुई। जब उसने हैरी से पूछा कि वो वहां क्या कर रहा है, तो उसने कहा कि वो गलती से यहाँ आ गया था। जॉन ने शेरॉन को बताया था कि हैरी ने उसकी बहुत मदद की है, इसलिए शेरॉन ने भी उसे धन्यवाद दिया। जब देर रात सब चले गए तो शेरॉन ने जॉन से कहा, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैंने अपना पुराना घर बेचने का फैसला किया है। ये सुनकर जॉन ने उससे कहा, हैरी भी एक घर की तलाश में है। अगले दिन हैरी शेरॉन का घर देखने आया। जब उसने उससे पूछा कि वो इसे क्यों बेच रही है, तो उसने जवाब दिया, मुझे पैसों की जरूरत है, इसलिए मैं ये घर बेच रही हूँ। तब हैरी ने उससे कहा, मेरे चाचा ये घर खरीदना चाहते हैं। ये कहकर वो शेरॉन के साथ घर का निरीक्षण करने लगा। कुछ दिनों बाद जॉन स्कूल में फुटबॉल खेल रहा था। वो अभी भी बहुत अच्छा खेल रहा था। ये देखकर रॉय फिर से गुस्सा हो गया। चूंकि वो जॉन को हरा नहीं सका, इसलिए वो उसके कपड़े खराब करने के लिए लॉकर रूम में गया। लेकिन जॉन का लॉकर बंद था। हैरी ने ताला लगा दिया था ताकि रॉय जॉन को परेशान न कर सके। अब हैरी अंदर आया और रॉय को जॉन से दूर रहने की धमकी दी। इस बीच शेरॉन अपने ऑफिस में थी। वो रियल एस्टेट में काम करती थी, जो आजकल अच्छा नहीं चल रहा था। इसी दौरान उसे एक ईमेल मिला, जिससे वो डर गई। इसके तुरंत बाद उसे एक पत्र मिला, जिसमें उसके अतीत के बारे में कुछ जानकारी दी गई थी। शेरॉन को ऐसे पत्र पहले भी कई बार मिल चुके थे। उसने अपनी असिस्टेंट जूलिया से इस बारे में बात की। जूलिया ने उसे नॉर्मन से बात करने की सलाह दी। हालांकि शेरॉन को नॉर्मन से इस बारे में बात करना अजीब लगा, इसलिए वो चुप रही। स्कूल में हैरी ने जॉन को मेगन को डेट पर ले जाने के लिए प्रोत्साहित किया, लेकिन जॉन में उसे बात करने की हिम्मत नहीं थी। चूंकि जॉन हिचकिचा रहा था, इसलिए हैरी ने खुद मेगन से बात की और उनके साथ समय बिताने की व्यवस्था की। जॉन ने हैरी की कार उधार ली, इसलिए जॉन के लौटने तक हैरी उसके घर पर रहा। अब शेरॉन और हैरी घर पर अकेले थे। वे एक दूसरे से बातें करने लगे। अपनी बातचीत के दौरान शेरॉन ने उसे बताया कि उसने कभी विलियम के साथ अपने समय का आनंद नहीं लिया। वो हमेशा दूर रहता था, इसलिए मेरे अंदर की आग कभी संतुष्ट नहीं हुई। जब वे बात कर रहे थे, जॉन मेगन के साथ मजे कर रहा था। मेगन को भी जॉन बहुत पसंद था और वे करीब आने लगे। इस बीच शेरॉन सोने से पहले नहाने चली गई। बाहर बैठे हैरी ने पानी की आवाज सुनी और उसके अंदर कुछ हलचल हुई। वो उठकर शेरॉन के पास गया। शेरॉन ने उसे जाने के लिए कहा, लेकिन हैरी ने कपड़े उतार दिए और उसके साथ शॉवर में शामिल हो गया। शेरॉन चुपचाप उसे देखती रही। जैसे जैसे हैरी करीब आता गया, कुछ देर बाद जॉन घर लौटा। घर में किसी को न देखकर उसने मारिया को आवाज दी। तभी हैरी उसके सामने आ गया। उस रात लंबे समय के बाद पहली बार शेरॉन को खुशी मिली थी। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। जैसे ही जॉन आया, हैरी अपने घर चला गया। हैरी के कपड़े स्टाइलिश थे, लेकिन उसका घर ज्यादा प्रभावशाली नहीं था। असल में हैरी वह नहीं था जो वो दिखता था। शेरॉन को जो पत्र और ईमेल मिल रहे थे, वे सब हैरी ने भेजे थे। उसने एक छिपे हुए एजेंडे के साथ जॉन से दोस्ती की थी।
कुछ दिनों बाद स्कूल में रॉय ने मेगन से कहा, हैरी अच्छा आदमी नहीं है, वो सभी से कुछ छिपा रहा है। लेकिन मेगन ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया। बाद में रॉय ने हैरी का सामना करते हुए कहा, मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता चल गया है, मैं जल्द ही तुम्हारा सच सामने लाऊंगा। हैरी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह साफ तौर पर चिंतित था। फिर उसने एक योजना बनाई और उसमें जॉन को शामिल किया। बाद में प्लेग्राउंड में हैरी ने जानबूझकर अपना हाथ काट लिया और इसका इल्जाम रॉय पर लगा दिया। योजना के मुताबिक जॉन ने हैरी के दावे का समर्थन किया। जल्द ही पुलिस स्कूल पहुंची, क्योंकि ये एक गंभीर घटना थी। नॉर्मन ने शेरॉन को फोन किया और उसे सूचित किया। वो तुरंत स्कूल पहुंची। सारे सबूत रॉय के खिलाफ थे, इसलिए स्कूल ने उसे निकाल दिया। शेरॉन जॉन को घर ले गई। जैसे ही वे घर पहुंचे, शेरॉन को हैरी का एक मैसेज मिला। वो उनका पुराना घर फिर से देखना चाहता था, इसलिए वो मान गई और रात में शेरॉन हैरी से मिलने गई। दोनों एक दूसरे को देखकर खुश हुए। जैसे ही वे करीब आए, किसी ने चुपके से उनका वीडियो बना लिया। अगले दिन मेगन ने जॉन को शेरॉन और हैरी का एक वीडियो दिखाया, जिसे उसने पिछली रात रिकॉर्ड किया था। मेगन को हैरी के बारे में सच्चाई तब पता चली जब उसने उसका सामना किया। उसने उसे मिलने के लिए बुलाया और शेरॉन को भी वहां बुलाया। उसने जॉन को बताया कि हैरी ने हम सभी से झूठ बोला, उसका असली नाम कुछ और है। मेगन के खुलासे से जॉन चौंक गया। बाद में जब मेगन घर जा रही थी तो हैरी उसका पीछा करने लगा। इस बीच शेरॉन को पता चला कि किसी ने उसका और हैरी का वीडियो बनाकर ऑनलाइन पोस्ट कर दिया है। वो बहुत परेशान थी। इसके तुरंत बाद जॉन को मेगन का एक मैसेज मिला, जिसमें उसे हैरी के घर बुलाया गया था। जॉन तुरंत वहां गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी हैरी ने पीछे से उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर दिया। असल में हैरी ने मेगन के फोन से मैसेज भेजा था। इसके बाद उसने शेरॉन को मैसेज किया और उसे पुराने घर पर मिलने के लिए कहा। शेरॉन को बेचैनी हुई, इसलिए उसने जाने से पहले नॉर्मन को सूचित किया। पुराने घर पहुंचने पर वो हैरी से मिली। उसने खुलासा किया, मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसके साथ तुम्हारा अफेयर था। जब तुमने मेरे पिता को छोड़ा तो उन्होंने आत्महत्या कर ली। हैरी ने शेरॉन को दोषी ठहराया और बदला लेने की कोशिश की। मैंने विलियम को मारा, उसने कबूल किया। फिर उसने शेरॉन को एक चाकू थमाया और उसे खुद को मारने का आदेश दिया, वरना वो जॉन को मार देगा, जिसे उसने पहले ही कैद कर लिया था। शेरॉन ने इनकार कर दिया और चाकू से हैरी पर हमला करके भाग गई। इस बीच नॉर्मन आया और जॉन और मेगन की तलाश में मदद की। अंत में मेगन ने हैरी को मार डाला। शेरॉन ने नॉर्मन के प्यार को स्वीकार